उनकी रैली होने वाली है। उस रैली से पहले जो चिराग पासवान ने दिया है वो साफ एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि वो अगर बिहार में चुनाव लड़ते भी हैं तो वो एनडीए गठबंधन को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ेंगे। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो निश्चित रूप से ये चिंता का कारण जरूर है और इस पर संज्ञान जरूर लेना चाहिए। जो उनके साथ लोग हैं, उनके सुरक्षा में जो लोग हैं, उन लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। नीतीश कुमार भी दिल्ली जाते हैं बिना किसी हिल हुज्जत के, आप देखते हैं दिल्ली जाते हैं जिस तेजी से जाते हैं उसी तेजी से पटना वापस भी आ जाते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं रातों रात, जहां पर खबरें हम ऐसी लेकर आते हैं जो लगातार बिहार की राजनीति में बनी रहती है। वैसे में सीटों का फॉर्मूला तय हुआ और अब एनडीए की ओर से कई बड़े ऐलान जो है कर दिए गए हैं। तो और आज एनडीए के दो घटक दल जो है शक्ति प्रदर्शन भी करने वाले हैं, लेकिन वहीं तेजस्वी यादव की यहाँ भी इमरजेंसी बैठकों का दौर चल रहा है। बाबा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे क्योंकि वादा किए थे, आज हम कुछ काम की वजह से बाहर हैं, किसी कार्यक्रम की वजह से, लेकिन वादा न टूटे इसके लिए फोन लाइन पर हम रातों रात लेकर हाजिर हुए हैं। बाबा से सीधा फोन लाइन पर जुड़ते हैं। बाबा, रातों रात आज फोन लाइन पे हो रहा है, एनडीए में सीट बंटवारा जो है फाइनल हो गया है। विकास, कल पंचनामा में आप तो थे नहीं, पंचनामा में संपादक नमन मिश्रा जी के साथ हमारी इसी मुद्दे पर काफी लंबी डिस्कस हुई। पिछले कई दिनों से हम लगातार सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के असमंजस में थे कि आखिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा क्या। नीतीश कुमार असहज दिख रहे हैं, एनडीए गठबंधन दूर दूर नजर आ रहा है, कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं जिसकी चर्चा आपने बताई, लेकिन अंततः कल जो संपादक नमन मिश्रा जी ने एक फॉर्मूला बताया है जिस फॉर्मूले पर यह कहा जा रहा है कि सारी बातें हो चुकी हैं और इसके बातों के फाइनलाइज हो जाने का सबसे बड़ा जो प्रमाण मिलता है वो मिलता है कि अलग अलग जो एनडीए के घटक दल हैं उनके बयानों में काफी अंतर आया है। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं कि ये दो ऐसे दल जो कल तक अपनी बातों को रख नहीं रहे थे, सीट शेयरिंग के फॉर्मूला पर कोई चर्चा नहीं कर रहे थे, लेकिन अचानक से चिराग पासवान पटना पहुंचते हैं और पटना पहुंचने के बाद जबकि उनका कार्यक्रम आज है, उन्होंने साफ कर दिया है कि मैं पटना और बिहार बार बार इसलिए आ रहा हूं, बार बार इसलिए रहता हूं, बिहार के साथ मेरा इसलिए लगाव है कि बिहार में एनडीए गठबंधन बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सके। मैं मुख्यमंत्री का कैंडिडेट हूं नहीं और न ही मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी है। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री ही आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। यानी कि सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि चिराग पासवान ने जो बातें कही है और हम जो लगातार ये बात कहते आ रहे हैं कि एनडीए गठबंधन से और कोई जाए या न जाए, चिराग पासवान नहीं जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि एनडीए में हर हाल में चिराग पासवान बने रहें। और सीट शेयरिंग का समझौता की जो बात है वो अब फाइनलाइज हो गया है। जैसा नमन जी ने बताया कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में जो नया फॉर्मूला सामने आया है वो फॉर्मूला इस बात को लेकर के ज्यादा और मजबूत हो जाता है हमारा ये आकलन और हमारा ये फॉर्मूला कि जीतन राम मांझी ने भी कहा है कि हमारे यहाँ सीट शेयरिंग का समझौता हो चुका है फाइनल और हम अगस्त में, जुलाई के किसी भी दिन या अगस्त के फर्स्ट वीक में हम इसकी घोषणा सामूहिक रूप से करेंगे। तीसरी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा जो नाराज चल रहे थे या सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के, वो अब तक चुप्पी साधे हुए थे, अचानक से एक अपडेट हुआ है। आपको पता है कि क्या हुआ है? उस अपडेट में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को अब नीतीश कुमार ने उसका हिस्सा बना लिया है, जो उनके आगे की रणनीति और प्लानिंग का हिस्सा है। आपको पता है कि राज्य खाद्य आयोग में उनके पार्टी की तरफ से अंगद कुशवाहा को शामिल किया गया सदस्य के रूप में। तो इसका मतलब सीधा है कि जो बात कह रहे हैं जीतन राम मांझी, जो बात कर रहे हैं चिराग पासवान और जो बात बाकी के लोग भी कह रहे हैं, जदयू के लोग, भाजपा के लोग, वो अब तय हो चुका है। फॉर्मूला जो नमन जी ने बताया है वो है 100-100, यानी बीजेपी 100 जदयू, 30 सीट लोक जनशक्ति पार्टी को, 7 सीट हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को और 6 सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा को प्राप्त होगी। ये फॉर्मूला लगभग फाइनल है और इस पर एक आध सीटों का ऊपर नीचे हो सकता है आगे आने वाले समय में। हो सकता है नीतीश कुमार कहें कि बड़े भाई हैं हम, तो एक सीट हमको बढ़ा दीजिए। तो बस इतना ही अंतर पड़ने वाला है, बाकी ये फॉर्मूला एक तरह से समझिए तो फाइनल हो गया है। और यही कारण है कि चिराग पासवान ने भी जो कल तक जो बातें कह रहे थे उनमें से हमने जो विश्लेषण किया है वो भी अब स्पष्ट होकर के आ गया है कि शाहाबाद में वो पूरी प्लानिंग के साथ गए हैं, फुल प्रूफ प्लान के साथ गए हैं और उस प्लान को हमने पहले ही डिकोड कर लिया था। यानी सीट शेयरिंग का समझौता एनडीए में हो चुका है, बस सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है। जी,
बाबा, लेकिन जिस तरीके से सीट शेयरिंग के बाद भी जो मामला है, पेच जो है वो फंसा हुआ है और कई घटक दल अंदर खाने नाराज चल रहे हैं। ये बातें जो आप कह रहे हैं विकास, अब इन बातों का बहुत हद तक देखा जाए तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आप देखिए नीतीश कुमार पर सबसे ज्यादा कहा जा रहा था कि वो पाला बदल सकते हैं, उनके लिए कई संभावनाएं बताई जा रही थी, तीसरे मोर्चे की चर्चा चल रही थी। हमने भी विश्लेषण में कई बार कहा है कि यदि नीतीश कुमार आउट होते हैं, देखिए आज का जो फॉर्मूला नमन जी ने बताया है, ये उनके अनुसार ये फॉर्मूला पूरी तरह से टेस्ट ट्रायल और दिल्ली में जो फाइनलाइज हुआ है उसके अनुसार से है। नीतीश कुमार भी दिल्ली जाते हैं बिना किसी हिल हुज्जत के, आप देखते हैं दिल्ली जाते हैं, जिस तेजी से जाते हैं उसी तेजी से पटना वापस भी आ जाते हैं। इस बीच में आपको ये भी पता है कि अमित शाह का कार्यक्रम 15 तारीख वाला कैंसिल हो गया है। क्यों कैंसिल हुआ है उसका भी आपको बता देते हैं कि अमित शाह के कार्यक्रम कैंसिल होने के पीछे का कारण है कि एनडीए गठबंधन के, चूंकि वो संयोजक हैं, तो एनडीए गठबंधन की संयुक्त बैठक जब होगी तो वो कभी भी हो सकती है और उसमें बहुत सारी रणनीतियों पर एक साथ एकजुट होकर के चुनाव लड़ने पर और सीट शेयरिंग पर भी बातें हो सकती हैं। उस मीटिंग में उस समय वो बिहार पहुंचेंगे। लेकिन एक बात आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार को बार बार पलटी मारने की जो बात कही जा रही थी, नीतीश कुमार को लेकर के संशय का जो बादल था वो छट गया है और नीतीश कुमार इस सीट शेयरिंग से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस सीट शेयरिंग में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास वो विकल्प नहीं रह जाता है जिससे कि वो अपने दम पर सरकार बना सके। यानी नीतीश कुमार के बिना कोई सरकार बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 100 सीट अगर उनके बाकी के घटक दल भी उनके साथ जुड़ जाए तो आप जानते हैं कि 100% तो 143 सीटों में से तो 143 सीटें नहीं जीत करके आ सकते हैं। तो इन सब परिस्थितियों में नीतीश कुमार संतुष्ट नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार को जैसे ही ये बात बार बार कही जा रही है उनके घटक दलों के द्वारा, अधिकांश लोगों के द्वारा, कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, तो नीतीश कुमार को और क्या चाहिए। ये बातें आप समझ सकते हैं कि इंटरनली भारतीय जनता पार्टी भी एक्सेप्ट कर चुकी है। कई बार सम्राट चौधरी ये बात कह चुके हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और तीसरी बड़ी खबर महागठबंधन से जुड़ी हुई है, तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई है। तेजस्वी यादव को मारने की साजिश रची जा रही है और जान से मारने की साजिश रची जा रही है। इसका खुलासा तेजस्वी यादव की बहन जो है वो कर रही है। बाबा देखिए विकास, दूर दूर तक ऐसा लगता नहीं है कि तेजस्वी यादव को मारने की कोई साजिश करेगा। उनके पास सिक्योरिटी कितनी रहती है ये आपको पता है। ये मानवीय भूल हो सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, और ये मानवीय भूल तो किसी के साथ भी हो सकती है। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा घटना घटा है कि कई नेताओं के साथ इस तरह की बात हुई है। जेट सिक्योरिटी में भी कभी कभी घुस जाता है, प्रधानमंत्री के भी आप देखे होइएगा कारकेट में कभी कभी कोई घुस गया है, मुख्यमंत्री के भी घुस गया है। तो ये बातें होती रहती है। हाँ, निश्चित रूप से उनका ये चिंता जायज है, क्योंकि भाई हैं उनके और बिहार में वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो निश्चित रूप से ये चिंता का कारण जरूर है और इस पर संज्ञान जरूर लेना चाहिए। जो उनके साथ लोग हैं, उनके सुरक्षा में जो लोग हैं, उन लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। और तेजस्वी यादव चूंकि नेता प्रतिपक्ष है तो उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा दूर दूर तक लगता नहीं है कि कोई साजिश किया होगा। अगर साजिश करेगा तो आप समझ सकते हैं ना कि मामला कुछ दूसरे ही तरह का होगा। ये बातें तो अब क्लियर होकर के आ गई है, लेकिन उनकी चिंता, उनकी बहन है तो उनकी चिंता निश्चित रूप से जायज है। जी, अगली खबर है बाबा, पटना पहुंचते ही चिराग पासवान ने फोड़ दिया है बम। बड़ा बम जो है, बड़ा बयान जो है उन्होंने दे दिया है। देखिए, चिराग पासवान को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही थी। आपको याद होगा कि उनकी पार्टी ने भी एजेंडा तय कर दिया था कि अपनी आइडेंटिटी के साथ लड़ेंगे, स्वतंत्र पहचान के साथ लड़ेंगे। कई पोस्टर बैनर आपको देखने को मिले होंगे कि चिराग पासवान जो हैं वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे। चिराग पासवान ने इन सभी पर से पर्दा उठा दिया है। आज उनकी रैली होने वाली है। उस रैली से पहले जो चिराग पासवान ने दिया है वो साफ, एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि वो अगर बिहार में चुनाव लड़ते भी हैं तो वो एनडीए गठबंधन को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अभी भी एनडीए गठबंधन के लिए है और एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए जो भी करना होगा वो करेंगे। इसके साथ साथ एक और बड़ी बात सुनने में आ रही है, आपको भी जानकारी मिली होगी कि चिराग पासवान की इस नौ संकल्प रैली जो है, इस रैली के लिए एनडीए के घटक दलों को निमंत्रण दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एनडीए के घटक दल भी इसमें शामिल हों। तो निश्चित रूप से एक बात समझ लीजिए कि पार्टी और पार्टी के लोग तो चाहते ही हैं कि उनका नेता जो है वो मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने। लेकिन चिराग पासवान ने साफ कर दिया, और इससे पहले भी चिराग पासवान ने ये बात कही थी कि अभी बहुत जल्दबाजी है, अभी पार्टी के फोरम में बैठ करके ये बात करना है कि मुझे चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। हाँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मेरा विजन है, जिस विजन को लागू करने के लिए मैं चाहूंगा कि बिहार में मुझे मौका मिले।
और इसी बात को लेकर के कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने जो बातें कल स्पष्ट की हैं, वो ऐसा लगता है कि आज की उनकी नौ संकल्प रैली जो होगी, उस रैली में भी देखने को मिल सकती है। जी बाबा, अगली बड़ी खबर है तेज प्रताप यादव से जुड़ी हुई। तेज प्रताप यादव अब फैसला ले चुके हैं और कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक, बड़ी मीटिंग जो है वो बुला ली है। देखिए, तेज प्रताप यादव जिस तरह से उनको पार्टी से निकालना पड़ा है या निकाला गया है, उसके बाद परिवार से भी वो अलग हैं, पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, और पॉलिटिकल व्यक्ति हैं तो आप जानते हैं कि पॉलिटिकल व्यक्ति बैठ नहीं सकता है, वो किसी न किसी रूप में चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा जरूर होगा। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि उनको जब अपनी पार्टी और परिवार में भी अघोषित तौर पे उनको शंट कर दिया गया था 2019 में, तब भी उन्होंने प्रयास किया था। हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव भले ही उनके बारे में जो कुछ भी कह लें, लालू प्रसाद उनको परिवार और पार्टी से अलग कर दें, लेकिन एक बात तो आप मान के चलते हैं कि वो पॉलिटिकल परिवार से आते हैं, अभी भी वो विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं कई बार, तो ऐसी स्थिति में वो राजनीति से अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि वो अपने पुराने जो कनेक्शन है, कार्यकर्ता हैं, उनको अपने साथ वो फिर से जोड़ना शुरू कर चुके हैं। इसमें बहुत सारे कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल के भी होंगे जो उनसे ज्यादा कहा जाए तो नजदीकी रखते हैं या उनके शुभचिंतक हैं। ऐसी स्थिति में आप सीधी तौर पर समझ सकते हैं कि एक काम तो उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने एक दिन पहले ट्वीट भी किया था, एक्स पर उन्होंने वो फोटो भी दिखलाया था जिसमें वो अपने कार्यालय में जा रहे हैं, वहां बैठे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अभी अभी एक तस्वीर भी आई है, जिन तस्वीरों की चर्चा आप दिन में कल कर रहे थे मुझसे, वो भी एक बड़ी बात है कि लगातार वो एक्शन में आ गए हैं और पॉलिटिकली वो अपने आप को प्रूफ करने के लिए एक बार फिर से मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। भारी संख्या में कार्यकर्ता और उनके शुभचिंतक उनके साथ जुड़े हुए थे, जिनके साथ वो मीटिंग कर रहे थे। तो एक बात तो मान के चलिए कि एक तरफ जहां तेजस्वी यादव, वहीं तेज प्रताप यादव यदि अपनी जीत पे अड़ गए तो 2019 से ज्यादा डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि 2019 में थोड़ा अर्लियर था। इस बार वो पूरी तरह से परिपक्व भी हैं और उनके साथ एक बड़ा हुजूम भी है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ निकल के आता है। चलिए, तो रातों रात देख रहे थे आप, जहां पर हम बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई तमाम खबरें लेकर आए थे और हम आज ऑनलाइन पर थे। बाबा हमारे साथ जुड़े थे और बिहार की राजनीति में क्या कुछ होने जा रहा है इस मुद्दे की पूरी जानकारी दे रहे थे। तो कल फिर हम इसी समय पर इसी वक्त पे हाजिर होंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।